हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पीआर अंग्रेज। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर देखते हैं श्रद्धा और चंदा दोनों ही मंदिर में जाती हैं पूजा करने के लिए। और यहाँ पर चंदा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और चंदा कहती है कि हमारे और शेर जी के बीच में आना ज़रूरी था। आपको आप चाहती तो मना भी कर सकती थी ना। तो यहाँ पर श्रद्धा कहती है कि मैं खुद अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ, यहाँ मुझे तो शेर जी ने लाया है। तो चंदा कहती है कि अगर तुम्हें शेर सिंह ने कहा था आने के लिए तो तुम मना भी तो कर सकती थी, लेकिन नहीं, तुम्हें आना था। तो तभी वो चंदा कहती है कि अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, क्योंकि तुम्हें पता था शादी के बाद मैं पहली बार मंदिर आ रही हूँ, फिर भी तुम बीच में आ गई। अगर तुम नहीं सुधरी ना दीदी तो देखना तुम्हारे बच्चे पर क्या असर होगा। तभी श्रद्धा बहुत ज़्यादा डर जाती है और उसकी प्लेट गिरने लगती है। तो यहाँ पर चंदा प्लेट पकड़ लेती है और कहती है कि तुम चाहती हो हमेशा हमारे बीच आना, है ना, इसलिए दोबारा के लिए ध्यान रखना। तो यहाँ पर तभी शेर सिंह आ जाते हैं और कहते हैं कि आज ही कर दोगे पूजा क्या, एक दिन में ही, कहीं दूसरी बार के लिए भी रख दो ये अपनी मन्नत जो भी है। तो ये सब कह के बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर चंदा कहती है कि शेर जी मैं दीदी के बच्चे के लिए मन्नत मांगने गई थी कि तंदुरुस्त हो, फिट हो, मस्त हो। तो तभी शेर सिंह कहता है कि ये बात तो ठीक है, लेकिन मेरी बात कान खोल के सुन लो। ये जो बच्चा है ना, ये मेरा सबसे पहले प्रायोरिटी मैं इसी को दूंगा, क्योंकि ये मेरा पहले प्यार का बच्चा है, क्योंकि इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है मेरे लिए, यहाँ तक कि अम्मा भी नहीं है मेरे लिए। तो ये सारी बातें सुन के चंदा को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है मन ही मन में। फिर शेर सिंह कहता है कि वो मेरे प्यार की निशानी है, वो मैंने टूट के प्यार किया था, तब मेरी निशानी हुई है। तो ये सारी बातें कहने लगता है और कहता है कि तुम चंदा, कहीं श्रद्धा तो हमारे साथ नहीं रहेगी, बच्चा तो हमारे पास ही रहेगा, लेकिन कहीं अगर ऐसी कोई नौबत आ जाए कि तुम्हें बच्चे में से या मुझे चुनना पड़े तो तुम उस बच्चे को ही चुनना। तो ये सारी बातें कहने लगता है। यहाँ पर चंदा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर वो दोबारा मंदिर में जाती है और कहती है कि आज तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन मैं अपने बच्चे का हक खुद दिलाऊंगी। तो यहाँ पे फिर उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, फिर वो बाहर चली जाती है। यहाँ पर श्रद्धा को चक्कर आने लगते हैं, तो श्रद्धा को पकड़ के शेर सिंह बिठाता है एक जगह पे और पूछता है कि क्या हुआ। तो यहाँ पर श्रद्धा कहती है कि पता नहीं कुछ चक्कर आ रहे हैं, पानी चाहिए मुझे। तो शेर सिंह वहाँ से जाते हैं पानी लाने के लिए और यहाँ पर चंदा आती है और कहती है कि ये क्या नया ड्रामा है। तो चंदा को वो कुछ नहीं कहती है श्रद्धा। तो तभी चंदा चालाक बनती है और चंदा दुपट्टा पकड़ती है, साड़ी का दुपट्टा एक कील के साथ लगा लेती है और कहती है कि दीदी अब तुम ठीक हो ना, चलो नीचे जाके कहीं बैठते हैं। तो तभी यहाँ पर श्रद्धा कहती है कि हाँ अब थोड़ा ठीक हूँ मैं। तो चंदा कहती है कि ये दे दो थाल मुझे, मैं उठा के ले जाऊंगी और तुम चलो। तो थाल लेके जैसे ही वो जाती है तो ऊपर उठती है तो गिर जाती है वो श्रद्धा, क्योंकि उसका पल्लू तो पीछे फंसा हुआ होता है। जैसे ही नीचे गिरती है तो वहाँ पे शेर सिंह आ जाते हैं और शेर सिंह उसे अपनी गोद में पकड़ लेते हैं। तो चंदा बहुत ज़्यादा हैरान होती है और कहती है कि शेर सिंह यहाँ से कैसे आ गए, क्योंकि वो तो पानी लाने गए थे ना। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है शेर सिंह को और शेर सिंह कहता है कि तुम संभल के नहीं चल सकती, तुम्हें कितनी बार कहा कि संभल के चला करो, तुम्हें ये पानी ही चाहिए था ना, मैं गया था ना पानी लाने, फिर क्या हो रहा था तुम्हें। तो वो कहती है कि शेर जी मैं देख के ही उठ रही थी, लेकिन पता नहीं मेरा पल्लू कहाँ फंस गया था और गिर गई। तो तभी चंदा को डांटने लगता है शेर सिंह और कहता है कि तुम कहाँ थे, तुम्हें कहा था ना कि उसे देखना। वो कहने लगी कि 100% मैं उसी को देख रही थी। तो तभी शेर सिंह को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि ये नहीं, तुम अच्छे से इसका ध्यान रखोगी आज के बाद। तो वो कहती है कि ठीक है। उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि शेर सिंह श्रद्धा की इतनी केयर करता है। तो यहाँ पे सारे फिर घर आ जाते हैं और जैसे ही घर में पहुँचते हैं तो यहाँ पे भंवरी देवी बहुत टेंशन में हो जाती है और कहती है कि क्या हो गया इसे, ये क्यों ऐसे आ रही है। तो तभी शेर सिंह कहता है कि अम्मा आप चिल्लाना बंद करेंगी, कुछ नहीं हुआ था, बस मंदिर की सीढ़ियों पर नोच लग गई थी थोड़ी पाँव में। तो यहाँ पर
भंवरी देवी चली जाती है श्रद्धा के पास और उसका पाँव देखने लगती है। तो तभी यहाँ पर श्रद्धा कहती है कि आप क्या कर रही, रहने दो। तो वो कहती है कि चुपचाप बैठ, मुझे पाँव देखने दे। तो यहाँ पर मुन्ना कहता है कि तुम क्या कर पाओगी जीजी। तो भंवरी देवी कहती है कि सब अपने अपने विचार दे रहे हैं, चुपचाप बैठो, मैं खुद देखती हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यहाँ पर भंवरी देवी उससे पाँव देखती है और कहती है कि आराम से नहीं चल सकती थी, तुम्हें किसने कहा था कि मंदिर जाने के लिए, ये जो बच्चा है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी बातें जब चंदा सुनती है तो चंदा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो शेर सिंह कहता है कि मेरे से गलती हुई, मैंने लिया था, लेकिन दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। तो यहाँ पर फिर शेर सिंह कहता है कि मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूँगा। तो फिर भंवरी देवी कहती है कि सारे दिन इसके साथ गजरा रहेगी श्रद्धा के साथ, और रात के टाइम में सुनहरी रहेगी। एक टाइम इसके साथ लगातार रहना, क्योंकि तुम्हें पता है कि ये खुद अपने आप को नहीं संभाल पाती है। तो ये सारी बातें सुन के गजरा को बहुत ज़्यादा नहीं, चंदा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो कहती है कि इसकी इतनी केयर करते हैं, और चंदा को कहते हैं कि तुम इसका मनपसंद खाना खिलाओगी, और जब खिलाने जाओगी तो सबसे पहले शेर सिंह को चखाओगी, उसके बाद फिर उसको देगी। वो कहती है कि ठीक है। यहाँ पर शेर सिंह फ़ोन करता है डॉक्टर को और कहता है कि डॉक्टर जल्दी हमारे घर में आओ, अगर नहीं आओगे तो मैं तुम्हें उठवा लाऊंगा। और यहाँ पर तभी देखते हैं कोई मालिश करने वाली आ जाती है और बहुत ज़्यादा बातें करने लगती है। तो यहाँ पर जब गजरा दूध लेने के आती है और शेर सिंह कहता है कि ये क्या है, तो गजरा कहती है कि इसमें दूध है। तो पहले टेस्ट करता है शेर सिंह, तो कहता है कि कैसा बनाया है। गजरा कहती है कि इसमें केसर, हल्दी और थोड़ी सी चीनी है, ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर भंवरी देवी भी चखती है और कहती है कि ऐसा ही तो होता है, और कैसा होता है, नहीं तो तुम्हें बड़ा पता कि दूध कैसे होता है। तो वो मालिश करने वाली कहती है कि मैं ऐसी मालिश करूँगी कि तुम यहाँ पर गांव में दूसरी कोई मेरी जैसी मिलेगी ही नहीं। तो भंवरी देवी कहती है कि जितनी बातें तुम करती हो, इतना तुम हाथ चलाओ तो फिर तब देखते हैं। तो वो कहते हैं कि ठीक है। तो भंवरी देवी कहती है कि तब तक आते रहना जब तक हमारा बच्चा ना हो जाए, 5-6 महीने तक नहीं हो जाए, क्योंकि उसके मालिश करते रहना है। जब वो अपनी गर्दन खड़ी कर देगा उसके बाद तुम्हारी छुट्टी, तब तक एक छुट्टी भी नहीं। तो वो कहती है कि ठीक है, पक्का मैं छुट्टी नहीं मारूंगी। तो फिर कहती है कि आप एक बार देख लो, मालिश कर लो, उसके बाद उसको आराम से अपने कमरे में पहुंचा दो। तो वो गजरा कहती है कि ठीक है। फिर वो दूध चखने के लिए फिर से कहती है कि ये दूध तो पीना ज़रूरी है ना, पी लो ये। तो भंवरी देवी बहुत परेशान रहती है। तो यहाँ पर कहती है, वो मालिश करने वाली कहती है कि मैं ऐसी मालिश करती हूँ, आप याद रखेंगे, ऐसा सोचेंगे कि हाँ हम स्वर्ग में जा रहे हैं, जैसे इतनी अच्छे से मालिश करती हूँ मैं, तुम टेंशन मत लो। तो भंवरी देवी कहती है कि जितनी तुम बातें करती हो ना, उतना तुम काम करोगी अगर तो अच्छी बात है। फिर भंवरी देवी कहती है कि उसे बिल्कुल चुप हो जाए, एक भी बात और नहीं करना। तो वो चुप हो जाती है और कुछ नहीं कहती है। तो शेर सिंह कहते हैं कि अब तुम्हें अपना ध्यान रखना, क्योंकि बार बार नहीं, तुम पेट से हो ना, इसलिए तुम अपना ध्यान अच्छे से रखना, श्रद्धा को कहता है। तो भंवरी देवी